गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास कोई एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा और उस कंडक्टर में से अगर हम करंट पास करवाते हैं तो ये कंक्लूजन निकल के हमारे पास सामने आया है कि जो कंडक्टर था उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। यानी कि जब हम मान लेते हैं ये एक पेन कंडक्टर का काम कर रहा है और इसको मैंने एक बैटरी या सेल से जोड़ दिया थ्रू ए की, तो की को क्लोज्ड करने के बाद अगर यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और रख देता हूँ, दूसरी किसी कारण की वजह से आ रही होंगी, बार बड़ा मैग्नेट है उसकी वजह से हो सकती है, या फिर कोई दूसरा और भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने वाला पार्ट हो सकता है, तो ये वाला जो कंडक्टर जिसके अंदर से करंट पास हो रहा था इसके ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो आज हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी पढ़ा था। तो ये कहता है कि फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स डिपेंड, किन किन फैक्टर्स के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि कंडक्टर उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा था तो उसकी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। दूसरा पॉइंट क्या निकल के सामने आता है कि जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस्ड इस कंडक्टर में से होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जो थर्ड पॉइंट निकल के सामने आता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना बड़ा आपके पास ये कंडक्टर का साइज होगा, लेंथ बड़ी होगी तो उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, लेंथ छोटी होगी तो उतना ही कम फोर्स होगा। अगर हम इन तीनों पॉइंट से एक कंक्लूजन, एक कॉम्बिनेशन बनाए तीनों इक्वेशंस का यूज करके, तो हमारे पास बनती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, किन किन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ये ऊपर हमने 3 पॉइंट लिखे हैं ये तो एज इट इज है। एक पॉइंट और इंक्लूड हो जाता है, वो है द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये कंडक्टर था, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ऐसे कर दिया जाए तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, 120 के लगभग। तो मतलब आपके पास वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर से करंट जो फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो आपके पास साइन का कंपोनेंट लेना है, यानी कि साइन थीटा के साथ लेना है। थीटा यहाँ पर वही एंगल है जितना बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर 90 बन रहा था अब 120 बन रहा है, और ऐसे कर दिया जाए तो 0 या फिर 180 बनेगा। वो अभी आगे एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि फोर्थ पॉइंट को और कंबाइन किया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया। वो क्या मान लिया हमने कि SI यूनिट के अंदर K की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम फोर्स को किसके बराबर लिख सकते हैं, F दैट इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। क्लियर है। अब इनके जो कुछ केसेस हैं वो अब मैं बता रहा हूँ। इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये मैंने एक कंडक्टर माना है और इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया थ्रू एक की।
बैटरी को क्लोज्ड करते के साथ इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर फ्लो होगा, मतलब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे जा रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब ये वाला जो एरो रिप्रेजेंटेशन है ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई की डायरेक्शन यहाँ पर हो गई डाउनवर्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने बी से लिखी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी मैं इसके पैरेलल ले लूँ और डाउनवर्ड ले लूँ। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो भाई क्या बन रहा है, करंट भी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड, यानी कि दोनों क्या हो गई ये पैरेलल। क्लियर है? तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, दैट इज 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, साइन 0 लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0। तो ये फोर्स कितना बन गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 को BIL से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, दैट इज 0। इसी तरह दूसरा केस हमारे पास ये आता है, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड एंटी पैरेलल, पहले वाले पार्ट में था पैरेलल, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एंटी पैरेलल। डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि एंटी पैरेलल का मतलब क्या कहना चाहता है। वही सेम कंडक्टर लिया, बैटरी से जोड़ दिया, की को क्लोज्ड कर दिया, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, डाउनवर्ड फ्लो कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ले लेते तो इसके पैरेलल हो जाती, दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती। लेकिन यहाँ पर एंटी पैरेलल लेनी है, मतलब एक की डाउनवर्ड और एक की अपवर्ड, और दोनों क्या हो, आपस में पैरेलल भी हो। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट और पैरेलल तो क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री का। थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, 180, क्योंकि एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड और एक की डायरेक्शन अपवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 180। हमने यहाँ पर साइन 180 पुट किया, लेकिन साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। ध्यान रखना है, साइन 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, साइन 180 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 0, साइन 90 दैट इज 1, और 90 डिग्री के ऊपर जो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 वो मैक्सिमम होती है, और साइन 0 और 180 के ऊपर अगर आप चेक करते हो तो वो वैल्यू 0 होती है, जो कि मिनिमम होती है। ध्यान रखना है, साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तीसरा केस हमारे पास सामने आता है, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर ले ली, बाकी डायग्राम सेम ले लिया। की को क्लोज्ड कर दिया, ऐसे करंट फ्लो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, दोनों के बीच में एंगल भाई 90 डिग्री का बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, साइन 90। साइन 90 की जगह पर क्या हो जाता है 1, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इंटू 1, और 1 को लिखे या ना लिखे, तो इस टाइम के ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इसके अंदर मैक्सिमम। और जो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं वो करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि अगली वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे वर्क करता है, यानी कि कैसे फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। थैंक यू।